सो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि मैं क्रिप्टो की सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ और उस क्रिप्टो सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है जो कि एक्सनेस ब्रोकर के ऊपर होने वाला है। और इसके एक्सनेस के ऊपर जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर आज कवर करने वाला हूँ, तो कौन कौन सी चीज़ें कवर करने वाला हूँ फटाफट मैं आपको समझा देता हूँ। कि यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा स्टैंडर्ड अकाउंट एंड जीरो अकाउंट क्रिएट कैसे करोगे। ये हमारा पहला पार्ट होगा। दूसरा पार्ट इसी वीडियो के अंदर हम फंड ऐड करके दिखाऊंगा। फंड ऐड कैसे करते हैं ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। थर्ड पार्ट जो मैं इसके अंदर कवर करने वाला हूँ, जीरो अकाउंट और स्टैंडर्ड अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से ऑर्डर एग्जीक्यूशन में हमें फ़ायदा मिलता है अगर हम जीरो अकाउंट यूज़ करते हैं, तो किस तरीके से बेनिफिट होता है, फास्ट हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, ये चीज़ हम कवर करेंगे। चौथा जो है लेवरेज, किस तरीके से हम लें जिससे हमारी जो ट्रेडें हैं एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम यहाँ पर काम करें। और पांचवा मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप एक्सनेस ब्रोकर के टर्मिनल पर पेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट का यूज करके आप अपना स्टॉप लॉस, बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, टारगेट तीनों एक साथ लगा सकते हैं और मार्केट के अंदर आप अपना ट्रेड लगा के आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। जब भी आपका टारगेट हिट होगा, ब्रोकर जो है आपका टारगेट हिट करवा देगा, और जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, ब्रोकर जो है आपका ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस हिट करवा देगा। पांचों चीज आज इसके अंदर आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक मेरा रियल अकाउंट है और मैंने डेमो अकाउंट यहाँ पर 3 बना रखे हैं। डेमो अकाउंट 3 बनाने का क्या मतलब है उसका भी मैं आपको लॉजिक समझाने वाला हूँ। देखो यहाँ पर एक मेरे पास जीरो वाला अकाउंट है ना, जीरो वाला डेमो अकाउंट है मेरे पास। एक यहाँ पर मेरे पास एक स्टैंडर्ड का अकाउंट है, और एक मेरे पास कौन सा अकाउंट है, यहाँ पर एक मेरा यूएसडीटी वाला अकाउंट है। तो ये भी पेपर ट्रेडिंग का अकाउंट है। मान लीजिए मेरे को सेट बैलेंस करना है तो कुछ भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। $500 यहाँ पर मैंने सेट बैलेंस कर दिया। तो यहाँ पर जैसे ही मैं सेट बैलेंस करूंगा, तो जो भी ब्रोकर का जो भी यहाँ पर पैसा होगा, लाइक यहाँ पे कुछ भी है, जहाँ पर रिक्वेस्ट जो प्रोसेस्ड हो रही है, तो होना है उसे हो जाने दो, उससे कोई दिक्कत हमारे को नहीं है ना। एक बार हम यहाँ पर रिफ्रेश कर देंगे, अगर नहीं हुआ होगा तो दोबारा हम यहाँ पर डाल भी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पेपर ट्रेडिंग है। यहाँ पर पैसा हमारा जो है $500 आ चुका है। तो ये चीज़ें हो गई। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप अकाउंट अपना कैसे बनाएँगे। आपके पास ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड अकाउंट होगा, और अगर आपको एक जीरो अकाउंट बनाना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ओपन न्यू अकाउंट, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सा अकाउंट बनाना है, प्रो अकाउंट बनाना है, रॉ स्प्रेड बनाना है, या फिर आपको जीरो बनाना है। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है जीरो, तो जीरो पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, थोड़ा सा इसे मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जीरो वाले में आपका स्प्रेड जो है जीरो है, बस आपको थोड़ा जो कमीशन है वो छोटा सा देना होगा। तो इसके बीच में आपको डिफरेंस करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको जीरो अकाउंट में कमीशन जो है छोटा देना पड़ेगा, है ना। मतलब जो स्प्रेड में जो चार्जेस देने होते हैं उससे कम ही चार्जेस आपके जीरो में लगते हैं। तो ये प्रोफेशनल्स के लिए है। तो यहाँ से आप जो भी है यहाँ पर आप इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे सबसे पहले यहाँ से पूछा जाएगा आपको एक डेमो अकाउंट बनाना है कि रियल बनाना है। तो आपको रियल अकाउंट बनाना है। लेवरेज यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं 1:200 का, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स, तो यहाँ पर अगर आप इंडिया से ट्रेड कर रहे हैं तो आप आईएनआर लिख दीजिए। अगर आपको आईएनआर में अकाउंट में देखना है पोजीशन को प्लस माइनस, अगर आपको आईएनआर में करना आप चाहते हैं, जो भी मेरा प्रॉफिट लॉस हो वो इंडियन रुपीस में दिखे, तो आप आईएनआर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऐसा पूछा जाएगा आपसे, आप यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट कर लीजिए, और उसके बाद आप अपना जो यहाँ पर अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है अकाउंट ओपनिंग करने का, तो इसे आप ओपन कर सकते हैं ना। तो इसके बाद हम दोबारा मैं यहाँ पर बता देता हूँ डिपॉजिट करने का आप कैसे करोगे। डिपॉजिट में यहाँ पर आओगे, फंड ऐड करना अगर आपको, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिससे आप फंड ऐडिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 चीज़ आपको बता दी। पहला मैंने आपको स्टैंडर्ड अकाउंट या जीरो अकाउंट कैसे बनाना है वो समझा दिया। दूसरा पार्ट मैंने आपको फंड ऐडिंग का समझा दिया। तीसरा पार्ट था मेरे को आपको डिफरेंस के बारे में समझाना है कि जीरो अकाउंट और स्टैंडर्ड अकाउंट के अंदर में क्या डिफरेंस है। तो ये मैं आपको पेपर ट्रेडिंग की जो मैंने जो अकाउंट बना रखे थे वहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ। ये मेरा रियल अकाउंट है, जो छोटा वाला जो मैं अकाउंट यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर शो कर रहा हूँ। बाकी जो मेरा मेन अकाउंट है जहाँ पर मैं ट्रेडिंग करता हूँ वो अलग है। तो ये मेरा एक रियल अकाउंट है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये मैंने जो जो मैंने अकाउंट बना रखा है यहाँ पर डेमो जीरो स्प्रेड, तो ये जीरो वाला अकाउंट है मेरा, है ना। मैं आपको दिखाऊंगा इसमें ऑर्डर में, यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूशन में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। और ये मेरा नॉर्मल जो है ये स्टैंडर्ड का अकाउंट है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं लिखा, तो मतलब स्टैंडर्ड का अकाउंट है ये मेरा। तो चलिए मैं आपको फटाफट से डिफरेंस बता देता हूँ कि इनके अंदर डिफरेंस होता क्या है। ये जीरो स्प्रेड, ये जो है मेरा जो नॉर्मल नॉर्मल अकाउंट है जिसमें मेरे स्प्रेड चार्जेस लगते हैं। तो इसे अगर मैं जूम करके दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पर एक नीली कलर की लाइन दिख रही है। इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और भी क्लियर तरीके से ये चीजें विजिबल हो सके। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक नीली कलर की लाइन है और एक लाल कलर की लाइन है, यही होता है स्प्रेड चार्जेस होते हैं जो ब्रोकर का चार्ज होता है।
तो जब तक नीली वाली लाइन पर आपका ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा, तब तक आपका लाइन टच नहीं होगी आपके एंट्री पे, तक आपका बाय नहीं होगा। जब तक ये वाली लाइन लाल वाली पे ट्रिगर नहीं होता, तब तक आपका सेल नहीं होगा। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आपका छोटा वाला अकाउंट है, स्टैंडर्ड अकाउंट है, तो इसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये जो डिफरेंस है, ये ब्रोकर का चार्ज होता है ना। तो ये मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है स्प्रेड दिख रहा है, ये मेरा जो है यूरो वर्सेस यूएस डॉलर का है। तो ये यूरो वर्सेस आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर एक स्प्रेड जो है, यहाँ पर डिफरेंस है प्राइसेस के बीच में। ऑर्डर एग्जीक्यूशन में आपको इतना जो डिफरेंस है वो लगेगा, है ना। तो ये मेरा कौन सा अकाउंट है, ये मेरा स्टैंडर्ड का अकाउंट है। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर आपका जीरो स्प्रेड। तो मैंने यूरो वर्सेस यूएसटी ले रखा था। तो यहाँ पर आप देखो, जो वहां पर अपना स्प्रेड था, मैंने इसे जूम कर दिया। बहुत ज्यादा जूम करने के बाद भी आपको देखो क्या चीजें दिख रही हैं कि यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर स्प्रेड नहीं है, कोई डिफरेंस क्लियर समझ आ गया। यहाँ पर मैंने सेम चार्ट खोल रखा है, यूरो वर्सेस यूएस डॉलर। तो यहाँ पर स्प्रेड लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा स्प्रेड नहीं है। तो ऐसा कोई गैप नहीं है अपना जो प्राइस के बीच में। तो जैसे ही आपका मार्केट इस प्राइस को टच करेगा, चाहे आप बाय लगाओ चाहे सेल लगाओ, फटाफट से ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। तो ये एक फायदा यहाँ पर रहता है। अगर आपका बड़ा पैसा है तो मैं आपको यही सजेशन देता हूँ कि आप जीरो अकाउंट वाला यूज करिए। वो आपका ऑर्डर हमेशा इसके अंदर फास्ट एग्जीक्यूट होगा, और बहुत अच्छे तरीके से ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं इसके अंदर, और अच्छे तरीके से वर्क करता है ये चीज़, है ना। तो बेसिकली मैंने जो हमारा तीसरा पॉइंट था, मैंने आपको समझा दिया। ऑर्डर एग्जीक्यूशन जो हमेशा जो जीरो के अंदर होता है, उसके अंदर एक अच्छे तरीके से होता है। और जो आपका स्टैंडर्ड अकाउंट है, यहाँ पर थोड़ा बहुत आपका हल्का बहुत टाइम भी लग सकता है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक ये प्राइस इस चीज़ को हिट नहीं करती है। तो ये मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया। जो स्प्रेड होता है वो ब्रोकर का चार्ज होता है। और एक चौथी चीज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, कि जब भी आप ट्रेड प्लेस करोगे, तो जैसे आप ट्रेड प्लेस करोगे ना यहाँ पर, तो आपका नेगेटिव में दिखाएगा बैलेंस, नेगेटिव में वो ट्रेड स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि ब्रोकर जो है अपना जो है, अब जो उसका ब्रोकरेज है वो पहले ही कट कर देता है, वो पहले ही आपके मार्जिन में से वो पैसा डिडक्ट कर देता है। तो जैसे आप मान लीजिए मेरा ब्रोकरेज 100 रुपये लगा, तो जो ट्रेड मेरी स्टार्ट होगी वो -100 से स्टार्ट होगी। उसके बाद जैसी आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाती है, तो जो ब्रोकरेज है वो उसमें कवर हो जाएगा, और जो भी आपका यहाँ पे प्रॉफिट लॉस होगा वो आपके मेन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फॉरेक्स एंड क्रिप्टो में जो होता है, वहां पर आपका ब्रोकरेज पहले कट जाता है, उसके बाद में आपका जो ट्रेड में प्रॉफिट लॉस होता है वो मेन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो ये मैंने आपको समझा दिया। चौथा जो मैं आपको टॉपिक समझाने वाला था, लेवरेज के बारे में। तो लेवरेज के बारे में मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर लाइक कैलकुलेटर ओपन कर रखा है। तो मान लीजिए यूएस गोल्ड गोल्ड का यहाँ पर मेरे को ट्रेड करना है ना। तो मेरे पास अगर स्टैंडर्ड अकाउंट है, यहाँ पर भी मैं आपको ब्रोकरेज का भी कंपैरिजन करके दिखाता हूँ कि जीरो अगर आपके पास अकाउंट है, जीरो अकाउंट का बस एक कंडीशन है कि आपके पास $500 से ऊपर होना चाहिए। $500 मतलब मान के चलो 42,000 43,000 रुपए के आसपास होता है। तो अगर मेरे पास स्टैंडर्ड अकाउंट, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लाइक 0.1 लॉट से मैं यहाँ पर ट्रेड करता हूँ, और लेवरेज मेरा 200 है, तो ब्रोकरेज कह रहा हूँ, मेरा मार्जिन कितना लग रहा है, $131 का लग रहा है। जैसे जैसे मेरा यहाँ पर मैं ब्रोकरेज लाइक अपना लेवरेज बढ़ाता जाऊंगा, तो वैसे वैसे मेरा मार्जिन यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, मार्जिन हमारा जो यहाँ पे घटता जा रहा है ना। तो यहाँ पर हमारा मान लीजिए मैंने 1:1000 का ले लिया है, तो यहाँ पर अगेन मेरा कितना मार्जिन लगेगा, मेरा मार्जिन और भी कम हो गया। तो यहाँ पे $26 हो गया। अगर मान लीजिए मैंने लेवरेज ले रखा है 1:2000, तो मेरा अगेन जो मार्जिन है वो $13 का हो गया। जैसे जैसे मैं यहाँ पर लेवरेज अपना बढ़ाते जा रहा हूँ, तो वहां पर जो मेरा मार्जिन है वो घटते जा रहा है। तो आप इन चीजों को समझिए कि कैसे काम हो रहा है ना। तो ये चीजें हो गई हैं। तो आप लेवरेज लेकर, अगर आपको लेवरेज लेकर आप काम कर सकते हैं, तो लेवरेज लेकर आप काम करिए, बट क्वांटिटी आप हमेशा ध्यान रखिए। जो सारा गेम जो क्वांटिटी का, अगर इसे ही मैं अगर 0.5 लॉट कर देता हूँ, 0.5 लॉट, तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, तो यहाँ पे मेरा मार्जिन जो है $66 का यूज हो रहा है ना। तो ये मैं समझाऊंगा आपको कि आगे किस तरीके से मार्जिन का गेम होता है, और किस तरीके से लेवरेज आपको बेनिफिट देता है ना। और प्लस आपका जो अकाउंट है वो कब खाली हो सकता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, अगर आप वक्त रहते पोजीशन, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा तब, है ना। तो ये चीजें हो गई। चलिए मैं यहाँ पर फटाफट से एक लॉट ले लेता हूँ, है ना। एवरेज मैंने 1:2000 ले रखा है, तो मेरे को $132 का ब्रोकर को मार्जिन पे करना पड़ेगा। मतलब इतना पैसा मेरे को ब्रोकर को देना पड़ेगा, प्लस मेरा स्प्रेड कॉस्ट जो कि ब्रोकरेज होता है वो $16 की कट गई। इन सबको छोड़ दीजिए, है ना। स्प्रेड कॉस्ट यहाँ पर मेन है $16 की। अगर यही मेरे स्टैंडर्ड की जगह मान लीजिए मेरा जीरो का अकाउंट है, तो अभी जो मेरे को $16 लग रहा था ब्रोकरेज, अभी मेरे को कितना कमीशन देना पड़ेगा। जिस स्टैंडर्ड अकाउंट में आपका स्प्रेड कॉस्ट कटता है, और यहाँ पर अगर आपका जीरो का अकाउंट है, तो यहाँ पर आपका कमीशन कटेगा। कमीशन आपका $11। तो मतलब आपको ट्रेड में भी यहाँ पे $5 का फायदा हो गया, आपकी ब्रोकरेज यहाँ पर बच गई।
तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि डिफरेंस क्या है। जैसे-जैसे हम लेवरेज बढ़ाते रहते हैं, वैसे-वैसे मान लीजिए अगर मेरा लेवरेज 1:200 है, तो अगर गोल्ड को मेरे को 1 लॉट मान लीजिए बाय या सेल जो भी करना है, वहाँ पर मेरे को $1320 देना पड़ेगा ब्रोकर को। अगर वही मैंने लेवरेज मान लीजिए 1:600 ले रखा है, 600 गुना लेवरेज ले रखा है, तो मैंने ब्रोकर को सिर्फ मेरे को मार्जिन $440 पे करना पड़ेगा। वही मैंने अगर मान लीजिए 1:1000 का लेवरेज ले रखा है, तो मेरे को ब्रोकर को $264 का मार्जिन पे करना पड़ेगा। और वही अगर मैंने $2000 2000 टाइम्स लेवरेज ले रखा है, तो मेरे को ब्रोकर को $264 का मार्जिन पे करना पड़ेगा। आप बट आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर आप मार्जिन ले रहे हैं, लेवरेज यहाँ पर ले रहे हैं ब्रोकर से, तो जो अगर आपने लॉट ले रखा, तो आपका जो एक्चुअल जो प्रॉफिट लॉस होना, वो एक लॉट के ऊपर होने वाला है। तो ये चीज को आप ध्यान रखें, तो यहाँ पर आपके लॉसेस बड़े होंगे, प्रॉफिट बड़े होंगे। और अगर आपकी ट्रेड माइनस में जाने लगी, $264 आपने ट्रेड में इन्वेस्ट कर रहा, अगर अगर मान लीजिए मैंने कोई ट्रेड ले रखा है जिसमें 200 मान ले, उसमें मैंने ब्रोकर को मार्जिन पे कर रखा है $264, और मेरा ट्रेड चल रहा है $300 के लॉस में, तो आपके मेन अकाउंट में जितना भी पैसा, वो पैसा वो वहां से कटने स्टार्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? अगर आपके डीमेट अकाउंट में $500 अकाउंट में है, तो आपने ब्रोकर को मार्जिन दे दिया $264, तो जैसे ही आपकी ट्रेड $264 के लॉस में नीचे आएगी, तो जो आपका $500 में से जो $264 तो ऑलरेडी यूज हो चुका है। अब जैसा मान लीजिए $300 आपके यहाँ पे लॉस में चल रही है ट्रेड, ब्रोकर को आपने पे कर रखा 264, और आपका लॉस चल रहा है 300, तो अभी आपका आपके अकाउंट में टोटल था कितना, $500। तो $300 लॉस में चल रहा, तो $200 पड़ा। तो जैसे जैसे आपकी ट्रेड पोजीशन लॉस में जाने लग जाएगी, तो होगा क्या, आपका अकाउंट सीधे खाली हो जाएगा, ब्लो हो जाएगा, अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं करा है तो। रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करना है, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। आप भले जितना मन करे उतना बड़ा आप पोजीशन लीजिए, लेवरेज बनाइए, लेकिन आपको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो लेवरेज मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से आप लेवरेज का फायदा उठा सकते हैं। आपको कम मार्जिन के ऊपर भी आप बड़ी क्वांटिटी उठा सकते हैं, बट वहाँ पर आपको एक रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो कैसे रिस्क रिवॉर्ड को हम मैनेज करेंगे, वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। तो ये हो गया हमारा चौथा पार्ट। पांचवा पार्ट में आपको आता हूँ एक्सनेस के वेब टर्मिनल पे, है ना। चाहे ऑर्डर में रियल अकाउंट में लगाऊं, चाहे ऑर्डर में अपना लाइक अपना एक डेमो अकाउंट बनाऊं, डेमो में यहाँ पर आपको क्लियरली लिखा आएगा डेमो, है ना। तो दोनों के अंदर ऑर्डर एग्जीक्यूशन सेम ही होता है, कुछ भी ऐसा लफड़ा वाला काम नहीं है ना। तो ठीक है। तो मान लीजिए अगर चलिए मैं यहाँ पर आपको सब डेमो में करके दिखाता हूँ। क्यों डेमो में करके दिखाता हूँ, ताकि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा लेवरेज भी लेने हैं, बड़ी बड़ी क्वांटिटी भी बनानी है, सारी चीजें करनी है, तो यहाँ पर फंड मेरे को थोड़ा सा बड़ा चाहिए, इसलिए मैं डेमो वाला यहाँ पर अकाउंट यूज कर रहा हूँ। तो जैसे आप थोड़ा सा मैं आपको टर्मिनल के बारे में समझा देता हूँ कि आपको इस इतना साफ सुथरा जो चार्ट दिख रहा है, अगर आप पहली बार यूज करोगे तो ये चीजें आपको कुछ ऐसे दिखाई देंगी, इस तरीके की दिखाई देंगी। तो ये चीजें आपके साथ ना हो, तो आपको क्या करना है, आप होलो बॉडी जो आ रही है, इसकी जगह आपको कैंडल कर देना। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाएगा, यहाँ हो सकता है आपको नीले कलर का दिखाए ये, तो आपको क्या करना है, माउस पे लेफ्ट क्लिक करना है, सेटिंग में जाना, और यहाँ पर जो नीला कलर जो हो रहा होगा उसे आपको ग्रीन कलर में चेंज कर देना है। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल सेटिंग है, इसमें कुछ ऐसा बहुत बड़ा बताने वाला नहीं है। तो अब मेन टर्मिनल के बारे में बता रहा हूँ, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, है ना। अब इसके बाद यहाँ पर क्या क्या चीजें आती है, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिख रहा है, पॉपुलर का ऑप्शन दिख रहा है, और लाइक यहाँ पर अगर आप देखोगे सर्च में, है ना, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पॉपुलर का ऑप्शन, फेवरेट का ऑप्शन है, फेवरेट में ये सारी चीजें आ गई। ये ब्रोकर आपको खुद बना के देता है वॉच लिस्ट, पॉपुलर में ये सब है। ऐसे कौन से स्क्रिप्ट है जो टॉप मूवर्स में इथेरियम चल रहा है, और भी चीजें चल रही है ना। और देख लेते हैं मेजर्स में क्या है, मेजर्स के अंदर ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ पर ये सब मेजर्स है। माइनर्स के अंदर क्या है, मेटल्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पर देखो, जहाँ पर आपको लाल हरा दिख रहा है ना, ये सब अपना चालू है, ये सब अपना एक्टिव है ना। यहाँ पर जो चीजें दिख रही हैं आपको, मेटल्स हो गया अपना। क्रिप्टो के अंदर मेरे को ट्रेड करना, तो ये सारे क्रिप्टो के पेयर्स आ गए मेरे पास। तो फिलहाल मैं ये सब चीजें मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, ताकि आप वहां पर अपना जो किस स्क्रिप्ट में आपको ट्रेड करना है वो आप डिसाइड कर सको, किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है वो आप डिसाइड कर सको, है ना। तो यहाँ से आप सारी चीजें कर लोगे, और ये भी चीज हो जाएंगी। और एक चीज आपको प्रॉब्लम और आएगी, जब आप एकदम नया नया स्टार्ट करोगे ना, तो यहाँ पर आपको HMR पीरियड दिखेंगे, प्लस और भी आपको चीज यहाँ पे ये दिखेंगी, है ना। तो ये चीज आपको शुरुआत में देखोगे ना चार्ट, तो आपको बहुत ऐसा घटिया सा चार्ट दिखेगा, ऐसे बहुत बेकार चार्ट दिखेगा। तो सारी चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी, जैसे लाल लाल लाइनें दिख रही है इससे, तो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाएगी चार्ट के ऊपर हमारे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखो ये चीज आपको मिलेगी, मेरे को मालूम है। तो इस चीज से बचने के लिए क्या सोल्यूशन है, मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ पर आपको एक आई का ऑप्शन दिख रहा है, आप देख रहे हो एकदम कोने के अंदर आपको ये दिख रहा है एक आई का ऑप्शन है। इस आई के ऊपर आपको क्लिक करना है, एचएमआर पीरियड्स को ऑफ कर देना है, प्लस यहाँ पर आपका इकोनॉमिक कैलेंडर है, इसे भी आपको ऑफ कर देना है। जैसे ही ये आप ऑफ करोगे, आपका जो है ना ये जो चार्ट है वो आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एकदम साफ सुथरा चार्ट हो जाएगा। प्लस अगर आपको सेशन ब्रेक्स लगाने हैं तो वो चीज आपको आती होगी, सेटिंग में आप जाइए, कैनवास पर जाइए, यहाँ पर एक सेशन ब्रेक का ऑप्शन है, यहाँ पर आप जाके सेलेक्ट कर दीजिए। तो ये बहुत आसान चीज है, इससे आपका चार्ट क्या हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। तो जब चार्ट आपका साफ सुथरा रहेगा तो वहां पर आप अपना एनालिसिस जो है कहीं ना कहीं आप बेटर तरीके से कर पाओगे, आपका जो नॉइस है चार्ट के ऊपर से वो खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीजें मैंने आपको समझा दिया, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैं आपको बताऊं। अब एक मेन जो पार्ट आता है कि हम यहाँ पर ऑर्डर कैसे लगाएं। ऑर्डर लगाना मैं आपको सिखाता हूँ, ये वीडियो का हमारा जो 5वां पार्ट है, लास्ट पार्ट चल रहा है, और इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं बचा कि मैं आपको इसमें बता सकूं। बहुत आसान है यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना। तो यहाँ पर आप कोने में देखोगे तो यहाँ पर एक लाल कलर का आपको एक डब्बा बना हुआ आ रहा है, इसके अंदर लिखा हुआ है सेल, और यहाँ पे लिखा हुआ बाय। अगर मेरा व्यू मार्केट में बेयरिश है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेल के ऊपर बटन दबा दूंगा। अगर मेरा व्यू यहाँ पर बुलिश है तो बाजार में मैं यहाँ पर बाय के ऊपर बटन दबा दूंगा, है ना। तो ये चीजें हैं, और इसके अलावा भी और भी चीजें हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लॉट साइज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो ये आपको हमेशा दिक्कत आती होगी कि मैं लॉट साइज कितना रखूँ, कि मेरा प्रॉफिट इतना हो, लॉस इतना हो। ये सब कुछ इस वीडियो में यहाँ पे कवर होने वाला है। तो हमेशा जब भी आपको ऑर्डर लगाना है, आप ध्यान रखिए पेंडिंग ऑर्डर का आपको हमेशा यूज करना है। मैं आपको बताऊंगा क्यों यूज करना है, इसका भी लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा। टेक प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपको प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करनी है, स्टॉप लॉस का मतलब आपको लॉस बुकिंग कहाँ पे करनी है। बस इतनी कहानी हो गई है। चलिए, मान लीजिए मेरा बाजार के अंदर यहाँ पे व्यू बुलिश है, यहाँ पर मेरा व्यू बुलिश है, और कहाँ से बुलिश है मेरा व्यू, मान लीजिए यहीं कहीं से मेरा व्यू बुलिश है ना। एक मान लीजिए एक एजप्शन ले लेता हूँ मैं कि यहाँ से मेरा बुलिश। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसे मैं ना जूम करता हूँ ताकि आपको जो चीजें जो है वो समझ आ सके। तो देखो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखो आप। तो जैसा जैसा मान लीजिए यहाँ पर मैं लाइक यहाँ पर अप डाउन कर रहा हूँ, तो मेरे को समझ आ रहा है कि अगर बाजार इस लेवल को टच कर देता है तो मेरे को 240 रुपए का फायदा हो जाएगा। अगर बाजार मेरे इस लेवल को टच कर देता है तो इतने रुपए का मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब आपको रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करना है ये समझिए। आपने कोई ट्रेड प्लान करी, यहाँ पर चलिए मैं 1 मिनट का चार्ट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आसानी से समझ आ जाए, है ना। यहाँ पर ब्रोकर का स्प्रेड चार्जेस है। तो आपको चीजें जो समझाने के लिए बहुत आसानी से समझाऊंगा। मान लीजिए मेरे को इस ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस मैंने यहाँ कहीं पे लगा दिया, जो इसका स्विंग लो है, और टारगेट यहाँ कहीं पे, जहाँ कहीं पे भी लगाना है लगा दिया मैंने। तो 150 रुपए का मेरा रिस्क है और 250 रुपए का प्रॉफिट। अब मेरे को चाहिए कि इस ट्रेड के अंदर मेरे को हाई कन्विक्शन का ट्रेड है, बट मेरे को चाहिए कि मैं इस ट्रेड के ऊपर 500 रुपए का रिस्क लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे, यहाँ पर 0.01 जो लॉट है, इसे मैं क्या कर दूंगा, 0.03 कर दूंगा। तो ऑटोमेटिक मेरा ट्रेड कहाँ पे सेट हो गया, आप देखो 455 रुपए का लॉस होगा और 752 रुपए का प्रॉफिट होगा। मेरे को चाहिए कि मैं थोड़ा सा रिस्क मैं और ले सकता हूँ, 600 रुपए का रिस्क ले सकता हूँ। तो 600 रुपए का मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, 1003 रुपए का मेरे को प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपकी। तो यहाँ से आप अपना जो है लाइक यहाँ से आप अपना रिस्क रिवॉर्ड बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। लॉट साइज को आप एडजस्ट कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपकी पोजीशन है उस हिसाब से अपना रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मैनेज कर देंगे, है ना। और ये हमारा डेमो ट्रेडिंग का अकाउंट है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है आपको, है ना। तो डेमो में और रियल में दोनों में काम एकदम सेम होता है, उसमें ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं आने वाला कि बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस आ जाए हमारे पास, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज है। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे क्या करना है, बाय कर देना है। जैसे ही यहाँ पर मैं बाय का ऑर्डर प्लेस करूंगा तो क्या होगा, और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जब भी ये चीज आप कर दो, ऐसा आपने सेट कर लिया, तो उसके बाद आपको लॉन्ग और शॉर्ट की यहाँ पे ले लेना है। तो लॉन्ग शॉर्ट यहाँ पे मैं लॉन्ग ले लेता हूँ, तो चीज आपको आता ही होगा लगाना कि लॉन्ग शॉर्ट हम कैसे लगाते हैं। तो ये चीज आप लगा लेना, है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा ना हो कि ये दिक्कत हो जाए कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने टारगेट कहाँ सेट करा था। तो ये चीज आपकी हेल्प करेगी। एक बार जब यहाँ पर आप ऑर्डर दबा दोगे कन्फर्म बाय, तो ये आपको दिखेगा नहीं कि कहाँ पर आपने लगाया था टारगेट, कहाँ पे आपने स्टॉप लॉस। तो ये यही चीज आपको आइडेंटिफाई करवाएगी कि हाँ मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है, टारगेट मेरा यहाँ पे लगा हुआ है। एक बार आपने ट्रेड प्लेस कर दिया, उसके बाद जब भी मार्केट इस लेवल को टच करेगा, तो यहाँ पर आप देखोगे पेंडिंग के अंदर मेरा यहाँ पे लिमिट में लगा हुआ है, तो मेरे को 0.04 बाय करना है। ठीक है, और जैसी ये चीज होगी ना, और जैसी ये चीज यहाँ पर मार्केट मान लीजिए कभी भी यहाँ पर आती है, इस जोन के अंदर कभी भी आती है, तो यहाँ से फटाफट से हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। और उसके बाद जब भी हमारा प्रॉफिट, अगर मेरा प्रॉफिट वाला टारगेट हिट हो जाता है तो प्रॉफिट में टारगेट बुकिंग हो जाएगी। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, वो मैं आपको दोबारा कवर समझा देता हूँ, है ना।
चलिए इस ऑर्डर को मैं क्लोज कर देता हूँ। ये बस मैंने आपको रिस्क रिवॉर्ड समझाने के लिए समझाया है ना। फटाफट से एक बीटीसी के अंदर जाते हैं, बीटीसी के अंदर देख लेते हैं कुछ अगर अपॉर्चुनिटी बन रही है तो। बीटीसी अभी है कहाँ पर? बीटीसी में फिलहाल तो कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी बनती हुई नहीं दिख रही है। यूरो यूएसडी के अंदर इधर हमने देख ही लिया। गोल्ड के अंदर अगर हम देखा जाए तो गोल्ड के अंदर ठीक है, एक लाइक यहाँ से एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, सेलिंग हो सकती है, टॉप से सेलिंग हो सकती है। तो अभी भी इधर भी कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के अंदर हम देख लेते हैं, एक बाइंग चल रही है तो हम यहाँ से बाइंग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, मान लीजिए मेरे को ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस यूएस डॉलर जो स्क्रिप्ट है इसके अंदर मेरे को काम करना है। तो यहाँ कहीं से मैंने अपना लेवल बना लिया कि मेरे को यहाँ से सर बाय करना है, और पहले ही मैं यहाँ पे लॉन्ग शॉट बना के रख लूंगा ताकि मेरे को दिक्कत ना हो। एक बार मैंने बना लिया, टारगेट मेरा ये है, स्टॉप लॉस मेरा ये है। अब बस आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जाना, बाय के ऊपर बटन दबाना, पेंडिंग आपको लगाना है, टेक प्रॉफिट को यहाँ पे सेट कर देना है, और स्टॉप लॉस को आपको एक बार यहाँ पे सेट कर देना है। ओहो, यहाँ पे ये चीज यहाँ और ये चीज यहाँ, है ना। अब ये चीज मैंने सेट कर दी तो मेरे को पता लग गया कि अगर आपका आईएनआर का अकाउंट है, मैंने शुरुआत में बोला था ना आपको आईएनआर का अकाउंट बनाना, वो आपकी हेल्प यहाँ पे ऐसे करेगा। तो यहाँ पर मेरा 50 रुपए का रिस्क है, 53 रुपए का टारगेट पॉइंट मेरा 167 रुपए का। तो यहाँ से मेरे को ऑटोमेटिक समझ आ रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड मेरा 1:3 है, जैसे आपको यहाँ पे भी समझ आ रहा हो। 50 का रिस्क है, 150 से ऊपर का प्रॉफिट है, तो 1:3 मेरा सेट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं सर, मेरा तो हाई कन्विक्शन का ट्रेड है, बट मेरे को रिस्क लेना है, कम से कम मैं इस ट्रेड के ऊपर 500 का रिस्क लेना चाहता हूँ। तो वहाँ पर 0.01 लॉट की जगह मैं क्या कर दूंगा, वह 0.10 लॉट ले लूंगा। तो यहाँ पर मेरा 500 रुपए का रिस्क हो गया, और 1000 रुपए, ये 1600 रुपए का प्रॉफिट जो भी है हो गया, है ना। तो जैसे ही मेरा टारगेट हिट कर देगा तो मेरा यहाँ पे पोजीशन ऑटोमेटिक, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग मेरी हो जाएगी, ये काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये जो चीज मैंने आपको वहां पर बता रखी थी, कंफर्म मैंने बाय दबा दिया। जैसे मैंने कंफर्म बाय दबा दिया, वो जो भी ऑर्डर्स थे वहां पे मेरे पेंडिंग के अंदर चले गए। पेंडिंग के अंदर कहाँ, जो यहाँ पे देखो आप एरो के नीचे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको आपको ऑर्डर शो कर देगा कि आपका कौन सा ऑर्डर कहाँ पर है ना। बाय लिमिट आपकी लग चुकी है, आपको पता ही है कितने का लॉस होगा, कितने का प्रॉफिट होगा। एक बार आपने ऑर्डर लगा दिया, उसके बाद आप आराम से एंजॉय करिए, जो भी करना है आपको, टाइम पास जो भी करना है करिए आप। मूवी देखना मूवी देखिए, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर लग गया, वो ब्रोकर अपना काम सब कुछ अपने आप कर देगा, उसमें आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो इस ब्रोकर का फायदा आप देख रहे हो, कितना एडवांस ब्रोकर है ये। आपको स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री कहाँ पे लेनी है, सब चीज आपको एडवांस में दे दे रहा है। रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट भी आपको आराम से बता दे रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं इधर, आप आसानी से पता कर सकते हैं इधर, है ना। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ रही होंगी। तो बस यही है, आप इसमें मार्जिन आप कितना भी लें, भले आप मान लो कितना भी मार्जिन लो आप, लेकिन आपकी क्वांटिटी के हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरी ट्रेड अगेंस्ट में चली गई तो मेरे को कितने रुपए का लॉस हो जाएगा। लॉस आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, टाइम पर पोजीशन काटना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप मार्केट में रॉन्ग प्रूव हो चुके हो तो आपको यहाँ पर देखने वाली ऐसी कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर पहले से ही सब कुछ सेट कर दो, एक बार जब आपका चीज हो जाएगा, जो भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो वहां पर आपका जो भी गेम होना होगा हो जाएगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें मेरे को लग नहीं रहा कि इसके अंदर आप कुछ ऐसा है कि बताने वाला है, और इसके अंदर मैं कुछ ऐसा बताऊं कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेवरेज आपको सिलेक्ट, लेवरेज आप कितना रखो, मैंने आपको बोला 1:200 तक आप रखो, ठीक है, उसमें कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और अगर आपको बहुत ज्यादा हाई कन्विक्शन है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी बड़ी कर सकते हो, बट यहाँ पर स्टॉप लॉस आप अपना कैलकुलेट कर लेना कि मेरे को कितने रुपए का रिस्क हो सकता है। जितना भी स्टॉप लॉस हिट होगा आपके अकाउंट से पैसा वो कट जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बता रखा था, जब भी मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, ये है ना, जब भी मेरा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, ये ऑर्डर मेरा स्टार्ट होगा माइनस से। क्यों? क्योंकि जो भी ब्रोकरेज होता है फॉरेक्स के अंदर या क्रिप्टो के अंदर, यहाँ पर ऐसी होता है कि ब्रोकर अपना ब्रोकरेज पहले काट लेगा, उसके बाद जो भी आपका प्रॉफिट लॉस होगा वो आपके मेन बैलेंस में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये भी एक बढ़िया चीज है, हमें बाद में सोचने की जरूरत नहीं कि मेरा ब्रोकरेज कितना कट गया। और मेरे को उस ट्रेड में ही पता लग जाएगा कि जो उस ट्रेड का प्रॉफिट लॉस होगा वो फाइनल है, वो ब्रोकरेज के साथ इंक्लूडेड है। तो ये तो चीज बढ़िया है यहाँ पर जो भी है। तो ठीक है, यहाँ पर मेरे को लगता है बहुत टाइम लगने वाला है इधर, है ना। तो मैं एक फटाफट से बाय सेल जो ऑर्डर है वो कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ। ये चीज हो गई, आपको मैंने समझा दिया कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं फिलहाल अभी कोई रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करने वाला नहीं हूँ, बस आपको मैं एक ऑर्डर बाय सेल का कंप्लीट करके दिखाने वाला हूँ। इसे मैं फटाफट से यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, है ना। तो मान लीजिए अगर आपको मार्केट ऑर्डर पे बाय करना तब क्या करें, तो सीधा आप यहाँ पे बाय पे क्लिक करिए, यहाँ पे बाय पे क्लिक करिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए, बाय कंफर्म कर दीजिए। जैसे आप बाय कंफर्म करेंगे, यहाँ पर आपका ऑर्डर जो है लग गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपका प्रॉफिट लॉस यहाँ पे शो करने लग जाएगा।
तो मार्केट ऑर्डर आपको समझ आ गया किस तरीके से लगाना है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। और मान लीजिए फटाफट से मेरे को यहाँ पे काटना है, मेरे को पोजीशन दिख रही है यहाँ पर, मान लीजिए मैंने कितना ले रखा है, 0.01 लॉट ले रखा है। थोड़ी सी क्वांटिटी और मैं ऐड कर देता हूँ, 0.1 लॉट, 0 लाइक 7 लॉट और ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर और भी क्वांटिटी ऐड कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे मेरा प्रॉफिट लॉस चल रहा है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ उन लोगों के लिए जो भी यहाँ पर क्या करते हैं। और ये पहले वाली पोजीशन अगर मेरे को काटनी है तो इधर इसे मैंने कर दिया। तो यहाँ पर दोनों क्वांटिटी जो वॉल्यूम जो है मेरा टोटल यहाँ पे ऐड हो चुका है। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज। अब जैसे मेरे को मान लीजिए मैं क्योंकि स्कैल्पर हूँ तो फटाफट से मैं यहाँ पर पोजीशन अपनी काट दूंगा। तो दोनों में मेरी प्रॉफिट बुकिंग हो गई। क्लोज में आप आओगे, क्लोज में आप आओगे तो यहाँ पर दोनों जो दोनों मेरी पोजीशन थी 0.7 0.1 लॉट पे प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। और ये जो प्रॉफिट है ये मेरा फाइनल है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट जो है मेरा फाइनल है। तो यहाँ से अगेन जैसे मान लीजिए मेरे को मार्केट ऑर्डर पे जाना है ना, यहाँ पे 0.7। तो आपको देखिए ट्रेड जो मेरी स्टार्ट होगी वो माइनस से स्टार्ट होगी, वो ध्यान रखिए। जैसे स्टार्ट कर देखिए 694 700, ये जो है ना माइनस से अपनी स्टार्ट हो रही है। तो ऐसा नहीं कि आपको ये 700 रुपये पूरा ब्रोकरेज लग गया, इसमें ज्यादा ज्यादा आपको 40 से 50 रुपये ब्रोकरेज होगा, उससे ज्यादा आपको ब्रोकरेज नहीं होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा नीचे आ गया ना, क्वांटिटी मेरी हैवी है। तो वही चीज है इसका कारण, है ना। तो मार्केट ऑर्डर पे जो भी मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो ये जब है जब आपको लग रहा है कि ये ट्रेड मेरे से मिस ना हो, तो उसके लिए आप देखिए मान लीजिए प्रॉफिट चल रहा है। अब ये जो आगे मेरा सब इसके अंदर ब्रोकरेज अपना इंक्लूडेड है, सारी चीजें मेरे इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो जो भी मेरा प्रॉफिट लॉस चल रहा है, अगर मेरे को फटाफट से बुक करना है तो मैं फटाफट से यहाँ पे प्रॉफिट जो भी चलता है वो बुक कर सकता हूँ। अगर मेरे को लग रहा है कि मेरी ट्रेड अगेंस्ट में जा रही है तो फटाफट से मैं लॉस बुक कर सकता हूँ। और ऑलरेडी मेरे को मैंने आपको समझा दिया कि आपको यहाँ पर क्वांटिटी कितनी सेलेक्ट करनी है, रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करना है, ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे समझा ही रखा है। तो उसमें ऐसा कुछ सोचने वाली बात नहीं है ना। तो ये मैंने एक मार्केट ऑर्डर पे ऑल्सो मैंने यहाँ पे पहले भी एक ट्रेड कर ही दिया था। तो बट यहाँ पे मेरे को दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी कि मार्केट ऑर्डर पे कैसे प्लेस करें, बट अब ट्रेड लगा ही दिया तो इसे थोड़ा ग्रीन में ही क्लोज करते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पे 0 0 आ गया, 0 0 का मतलब क्या है कि वहां पर आपका जो है ब्रोकरेज पैसा इसमें लग चुका ऑलरेडी, है ना। वो आप समझ के रखिए। अब ये ट्रेड आपके अगेंस्ट में जाती है तो कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि ये यार क्वांटिटी कितनी ऐड करे, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी अभी समझाया कि किस तरीके से आप अपनी क्वांटिटी मैनेज करोगे, है ना, पेंडिंग ऑर्डर का यूज करके। तो इसमें ऐसा कुछ डाउट आने वाली बात तो है नहीं, इसे चलने देते हैं, है ना। मार्केट ऑर्डर पे क्या होगा, फटाफट आपकी जो पोजीशन होती है वो लग जाती है मार्केट प्राइस पे ही। तो ये बढ़िया चीज है। यहाँ पर भी आप जैसे बैंक निफ्टी में करते थे, निफ्टी में करते थे, फटाफट से मार्केट ऑर्डर पे मार दिया, फटाफट से लिमिट ऑर्डर लगा दिया। तो पेंडिंग ऑर्डर एक तरीके का यहाँ पर लिमिट ऑर्डर ही है, ये चीज आप समझिए। और मैं यहाँ पर एक ये तो मैंने आपको बता दिया मार्केट ऑर्डर का। एक ट्रेड और मारूंगा जिसपे मैं ऑटोमेटिक सेट करके दिखाऊंगा। चलिए इसे मैं चलने देता हूँ, है ना, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में, और जो भी अपना यूएस डॉलर है। और मैं देख लेता हूँ कहीं पे कोई अपॉर्चुनिटी, करेंसी पेयर इधर कुछ है अपॉर्चुनिटी, यूएसडी जेपीवाई, किसी के अंदर मूवमेंट हो अच्छा तो फटाफट से हम काम कर दें। चलिए यहाँ पर गोल्ड के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाना है, किस तरीके से आपको काम करना है। पेंडिंग मान लीजिए मेरे को यहाँ पे क्या करना है, सेल करना है। तो मैं क्या करूंगा, पेंडिंग ऑर्डर, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, तीनों चीजें मैं लगा दूंगा। मान लीजिए मेरा स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर है, मैं आपको बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ ये काम, है ना। यहाँ पर मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मेरे को प्रॉफिट बुकिंग करना है, क्या करना है, और ये बस ऐसा मैं आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर मैंने कोई रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं करा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर मैं 0.01 लॉट लेता हूँ, अगर मेरा यहाँ से इस जगह पे अगर वो बाजार वहां चला जाता है, मेरा लॉस बुक हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ से आप अपना रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मैनेज करेंगे। इस चीज को मैं थोड़ा सा कट करता हूँ। तो आपकी एंट्री कहाँ पर है, यहाँ पर, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर है, यहाँ पर है। और टारगेट आप जहां मन करे यहाँ लगा लीजिए, टारगेट क्या दिक्कत है, यहाँ लगा लो आप टारगेट। तो आपको समझ आ रहा है 150 रुपए का मेरा रिस्क है, 150 रुपए का रिस्क है, 436 रुपए का फायदा है। तो बट मेरे को ये चीजें फटाफट क्लोज करनी है, तो एक ही कैंडल में बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर काम ऑटोमेटिक होता है। ये सब चीजें लगा ली मैंने, 150 का फायदा, और 150 का ही मैंने 1:1 का यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड लगा लिया, है ना। तो मैं दिखा देता हूँ पर फटाफट कन्फर्म सेल। सेलिंग सेलिंग पे मेरा ऑर्डर जा चुका है, सेलिंग पे मेरा ऑर्डर यहाँ पे जा चुका है। तो जैसे ही यहाँ पर मेरा, मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसे दिखेगा। अभी आपको पेंडिंग में एक दिख रहा है एक्स यूडी सेल, एक्स गोल्ड का जो भी स्क्रिप्ट है अपना, ये सेल की अभी मेरी लिमिट है, अभी मेरा ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ है। तो जैसे ट्रिगर होगा, मैंने स्टॉप लॉस और सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी सेट कर रखी हैं।
और एक बार जब मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें सेट कर दी हैं तो उसके बाद ये चीज़ें करना बहुत आसान है कि कहाँ पर जहाँ पर भी आपका टारगेट है, देखिए यहाँ पर ऑर्डर जो है मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है। ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। गोल्ड के अंदर यहाँ पे जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस है वो माइनस में जो भी चल रहा है, पहले तो आपका यहाँ पे ब्रोकरेज दिखाएगा है ना, और यहाँ पे जो हमारे 1100 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है जीबीपी यूएसडी में, तो उसे चलने देते हैं, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं है कि कितना प्रॉफिट चल रहा है कितना लॉस चल रहा है। बट मेरे को बस यहाँ पे आपको ये दिखाना है कि यहाँ पर मेरा एडवांस ऑर्डर लगा हुआ है। ऑलरेडी मेरा सिस्टम के अंदर ये वाला जीबीपी यूएसडी तो मैंने मार्केट ऑर्डर पे कर रखा है, तो यहाँ पर तो जाके मेरे को मैनुअल कट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने कौन सा यूज कर रखा है, यहाँ पे गोल्ड वाले पेंडिंग ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट यूज करा हुआ है। तो यहाँ पर ऑलरेडी सिस्टम के अंदर मेरा स्टॉप लॉस, बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, टारगेट प्राइस सब कुछ लगा हुआ है ना। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल को हिट करेगा, ऑटोमेटिक कट जाएगी पोजीशन मेरी यहाँ पे, क्योंकि मैंने पेंडिंग ऑर्डर उसका कॉन्सेप्ट यूज करा हुआ है, यहाँ पर एडवांस ऑर्डर यूज हुआ है यहाँ पर। तो ये फटाफट से मेरी पोजीशन कट जाएगी। मैं चाहता हूँ गोल्ड के अंदर जो भी हो ना, फटाफट काटे ब्रोकर मेरी पोजीशन, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि हाँ जी यहाँ पे जो काम है ऑटोमेटिक है। लेकिन इस वाले पोजीशन को जो कि मैंने मार्केट प्राइस पे करा था, ये जाकर मेरे को मैनुअल काटना पड़ेगा। आप ये चीज समझ पा रहे होंगे कैसे होता है काम, है ना। तो इधर चलने देते हैं थोड़ा सा। मैं चाहता हूँ जल्दी से स्टॉप लॉस सेट कर दे एक बार, ताकि ब्रोकर जो ऑटोमेटिक पोजीशन मेरी क्लोज कर दे। फिर उसके बाद जो अपना जीबीपी यूएसडी वाली पोजीशन है वहाँ पे जाकर मैनुअल कट कर दूंगा। तो इसके बाद मेरे को लगता नहीं और कुछ बताने की जरूरत पड़ेगी। आपको मैंने समझा ही दिया किस तरीके से आप ऑर्डर लगा सकते हैं, किस तरीके से आप अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर सकते हैं। और मैंने आपको वीडियो में ये भी समझाया कि जीरो अकाउंट में और स्टैंडर्ड अकाउंट में क्या डिफरेंसेस है। आप किस तरीके से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, किस तरीके से आप फंड ऐड कर सकते हैं, ये भी चीज़ें मैंने समझाई। बेसिक जो है एक्सनेस ब्रोकर का, कि आप किस तरीके से टर्मिनल को यहाँ पे जो लाइनें जो खिंची हुई थी, जो हार्मोनिक पैटर्न जो लगे हुए थे, वो सब मैंने हटाया, साफ सुथरा कर दिया एकदम चार्ट को। वो कैसे करा है वो भी मैंने आपको समझा दिया। कैंडल्स को कैसा कलर बदलना है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि मैंने इसमें कुछ छोड़ा है ऐसा। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, रिस्क रिवॉर्ड सब चीज़ बता दिया, इसके अलावा और कुछ बता नहीं है। तो रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करने के लिए यही कहानी है कि यहाँ से लॉट साइज आप एडजस्ट कर सकते हो। आपको प्रॉफिट लॉस यहाँ पे दिख जाएगा, उसके हिसाब से जितना आपको लॉस लेना होगा या जितना आपको प्रॉफिट लेना होगा उसके हिसाब से अपना लॉट साइज एडजस्ट कर दो। तो मैं चाहता हूँ फटाफट से जो अपना स्टॉप लॉस एक बार हिट करे, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि हाँ जी मेरी जो पोजीशन है ऑटोमेटिक ब्रोकर ने काट दी है ना। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा जल्दी कर दे ये गोल्ड जो भी है, ताकि हमारी पोजीशन एक बार कट जाए। बड़ा धीमा मूवमेंट है गोल्ड के अंदर, नीचे ना आए बस, वरना ये फिर टारगेट की तरफ चला जाएगा। क्योंकि मेरा मोटिव इस वीडियो में प्रॉफिट लॉस बनाने का कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो आप जानते हैं डेमो अकाउंट है, और डेमो और रियल में दोनों में वर्क एकदम सेम होता है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का सर्वर सेम ही होता है ना। तो सारी चीज एकदम लगभग सेम होता है। थोड़ा सा जल्दी हिट करे, थोड़ा सा जल्दी, बस थोड़ा सा रह रहा है, थोड़ा सा रह रहा है, ये चीज करे जल्दी से हिट करे। बस 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 हो गया हो गया। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं करा, ब्रोकर ने मेरी पोजीशन काट दी। क्यों? क्योंकि मेरा पे क्या लगा हुआ था, स्टॉप लॉस लगा हुआ था, जो जो था वो क्लोज हो गई। यहाँ पर देखिए गोल्ड वाली जो पोजीशन है वो 140 रुपए के हमारी क्लोज हो गई है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। देख रहे हो आप कितना एडवांस ऑर्डर है इधर। आपने एक बार स्टॉप लॉस टारगेट सेट कर दिया, उसके बाद आप सो भी गए, जब भी आपकी पोजीशन चलेगी, है ना। टारगेट हिट हो गया तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, लॉस अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कट जाएगी पोजीशन आपकी। तो ये मैंने यहाँ पर मेरी कोई भी ऐसी कोई मैंने एनालिसिस नहीं करी थी। यहाँ पर मैंने आपको एक रैंडम ट्रेड दिखाया, ताकि मेरे को मोटिव यही था कि हाँ जी यहाँ पर पोजीशन अपना ब्रोकर बढ़िया काम करता है, पेंडिंग ऑर्डर अच्छा काम करता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और हमारी अभी भी एक पोजीशन ये वाली ओपन है, जिसमें हमारा 5,000 का प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये दिख जाएगा। और ये चीज मैंने मैनुअली क्लिक करी थी। तो यहाँ पर देखो जो भी अपना प्रॉफिट चल रहा है, तो यहाँ पर आपको मैनुअली कट करना पड़ेगा। चलिए हमारी पोजीशन कट हो गई, तो आपको क्लोज में दिखा देगा। यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है 5,000 का हो गया, लॉस आपका 150 का हो गया। तो दोनों चीज होगी, मैंने आपको दोनों समझा दिया, मार्केट ऑर्डर किस तरीके से काम करता है, और एक पेंडिंग ऑर्डर वाला जो है वो एडवांस ऑर्डर वो किस तरीके से काम करता है। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं आपसे अगेन, आगे मिलते हैं आपसे अगेन एक नई वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।